नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। यहाँ देखिए कुछ वैकेंसी आया हुआ है। ज़रा देख लेते हैं कि इसको वैकेंसी क्या है, कौन एलिजिबल है, कैसे भरना है, कब तक भरना है, पोस्ट क्या है। डिटेल्स के लिए चलते हैं आपको लेके उस पेज पर। ये देखिए, ये आप पहले इस साइट पर आ जाइए और यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आइए। आप नीचे आने के बाद देखिए राइट साइड में आपको रिलेटेड लिंक्स का सेकंड ऑप्शन है, रिक्रूटमेंट। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक दूसरे साइट पर ले जाएगा और वो जो पेज खुलेगा उसका मैं लुक दिखाता हूँ कैसा पेज खुलेगा आपको। ये है पेज, वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ब्रांच लोकसभा सेक्रेटारिएट। ये लोकसभा सेक्रेटारिएट में आया हुआ वैकेंसी है ये। अब ये वैकेंसी क्या है उसको देखते हैं। ये देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर 1/2020। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड थ्रू ईमेल ओनली। ईमेल ओनली देखिए लिख रहा है यहाँ पर, यानी कि आपका जो अप्लाई करना है वो ईमेल के थ्रू ही करना है, ना तो ऑफलाइन करना है ना ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू करना है, ईमेल के थ्रू करना है आपको। फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर लेवल 8। सैलरी जो होगा ये 47,600 टू 1,51,100 in the pay matrix in Lok Sabha Secretariat on direct recruitment basis। वैकेंसी का देख लीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, शेड्यूल कास्ट 3, शेड्यूल ट्राइब्स 5, ओबीसी 17, यूआर यानी कि अनरिजर्व 13 और ईडब्ल्यूएस 9, यानी कि टोटल 47 वैकेंसी है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन चलिए देख लेते हैं क्या है। मास्टर्स डिग्री इन हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, और मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, और मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट एज डिग्री लेवल, और मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी मीडियम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, और मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद इंग्लिश मीडियम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। देखिए बहुत सारा ऑप्शन इसमें किसी ये जो और करके दिया हुआ है, तो इसमें से कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद पहला तो हुआ कि ये तो एक तो आपका इसमें से होना ही चाहिए। दूसरा उसके बाद क्या कहता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा यानी कि इंग्लिश टू हिंदी, इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज और स्टेट लेजिस्लेचर सेक्रेटारिएट और सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स एट्सेट्रा। इसमें से किसी एक में आपका ये 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी ट्रांसलेटर के रूप में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें एज देख लीजिए आप, अपर एज लिमिट क्या है, 27 ईयर्स है, यानी कि मैक्सिमम एज जो है आपका 27 ईयर्स होना चाहिए। और इसमें बता रहा है 29 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग द प्रिस्क्राइब ट्रांसलेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, मतलब जिसके पास 2 years का एक्सपीरियंस है उनको 2 years का छूट मिलेगा, यानी कि वो 29 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एज रिलैक्सेशन टू द पर्सनस बिलोंगिंग टू SC ST OBC कैटेगरी, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एक्स सर्विसमैन एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकसभा सेक्रेटारिएट। इसके लिए क्या छूट है आप देख सकते हैं इसको। अब इसमें देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन एज पर द फॉलोइंग स्कीम। पार्ट ए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये 50 मार्क्स का होगा। पार्ट बी जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स का। पार्ट सी जनरल हिंदी 50 मार्क्स का। यानी टोटल आपका ये 75 मिनट्स का, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा आपका ये। और ये क्वेश्चन जो है 50 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन ईच, यानी आपका टोटल एग्जाम जो होगा इसमें 150 क्वेश्चन होगा। और ये टोटल जो टाइम मिलेगा इसके लिए 75 मिनट्स और 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। ठीक है। द कैंडिडेट्स विल हैव टू सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच कंपोनेंट and aggregate in the preliminary examinations. The marks secured by the candidates in the preliminary examinations will not be counted while preparing the final selection list. मतलब जो PT एग्जाम होगा, जो अभी हमने देखा है यहाँ पर सेक्शन A का ये पार्ट,
इसमें जो सिक्योरिंग होगा मार्क्स आपका, तो वो मेरिट लिस्ट में जाने के लिए कोई एश्योर नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर जो पहले मिनिमम देखा जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स। यदि मिनिमम आपने अचीव कर लिया तो फिर आपका मेन एग्ज़ाम होगा। अब मेन एग्ज़ाम के बाद आपका जाकर मेरिट बनेगा। ये मेन एग्ज़ाम देखते हैं क्या कुछ है, देख लीजिए आप। मेन एग्ज़ाम जो बटा हुआ आपका, ये 2 पार्ट में बटा हुआ। पार्ट 1 ये है पार्ट ए एंड बी। ए में क्या होगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, और बी में हिंदी टू इंग्लिश। इसमें 75 मार्क्स का दोनों होगा, यानी कि पार्ट ए में जो इंग्लिश टू हिंदी है वो भी 75 मार्क्स का, और पार्ट बी जो हिंदी टू इंग्लिश है उसमें 75 मार्क्स का। इसके लिए 2 घंटे मिलेंगे आपको। दूसरा जो टेस्ट होगा आपका, इंग्लिश एसे प्रेसिस एंड ग्रामर। हिंदी एसेस प्रेसिस, मतलब दोनों का, इंग्लिश का हिंदी का अलग अलग टेस्ट होगा, और इसमें 50 मार्क्स ईच होगा। या इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। ठीक है, तो ये होगा मेन एग्जाम। ठीक है, अब फ्रॉम अमॉन्ग्स द कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच कंपोनेंट ऑफ पेपर 1 and 2 above, selection will be made on the basis of the overall performance of candidates in the main examination. Subject to the availability of vacancies, the candidates belonging to SC, ST and OBC categories availing the benefit of their categories in marks obtained for qualifying the preliminary examinations and main examinations and or in age will not be entitled to occupy your vacancy. इसको आप अच्छी तरह से देख लेना, और बाकी जितने भी नोटिस है, जितने भी इसमें कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ, हर एक लाइन आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसके बाद रिजर्वेशन देखो, इसमें क्या कुछ होना है इसका। नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्व, ये फिजिकली चैलेंज जो है उसके लिए वैकेंसी ये रिजर्व रखा गया। कैसे अप्लाई करना है, eligible candidates have to apply for the above post strictly in the format prescribed in the advertisement, either in English or in Hindi. The candidates may take a print out of the same. The candidates are advised to carefully fill the various columns in the application form. It is the sole responsibility of the candidates to ensure that he fulfills the eligibility criteria. अब आपको क्या करना है, after filling up the application form, the candidates are advised to scan the application form along with the requisite documents required and email the same on the email address. अब देखो यहाँ पर ये है ना, लास्ट डेट बता रहे थे, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, एक 27 जुलाई तक आपको भेज देना है। वहाँ पर 27 जुलाई तक उनको मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं 27 को भेजा आपने और मिला नहीं, 27 जो मतलब कि 27 तारीख तक ये मेल उनको मिल जाना चाहिए। और यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है, इफ़ ए कैंडिडेट्स डज नॉट रिसीव सच एक्नॉलेजमेंट अप टू द वर्किंग डेज आफ्टर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, रिक्रूटमेंट ब्रांच टेक्नोलॉजी एट द टेलीफोन। यदि आपको लगता है कि आपने भेज दिया लेकिन आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला कि आपका एप्लीकेशन उनको मिल गया है, तो आप इस नंबर पर पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे, द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप ऑन विजिटिंग द वेबसाइट। देखिए वेबसाइट जो है यहाँ पर देखते रहिएगा, loksabha.nic.in, रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस, इस सेक्शन में जाकर आपको चेक करते रहना। ये फॉर्मेट है, आप यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन, इस तरह का अपडेट, इस तरह का लेटेस्ट न्यूज़ वैकेंसी आपके पास आता रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से तुरंत मिलता रहे। ठीक है, वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते, और कुछ कहना हो, पूछना हो, बताना हो तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, जहाँ पर इस तरह की हम और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।